Good morning, students. Today we will start a new chapter, chapter number 6, Indian Renaissance. इंडियन रेनेसांस का मीन होता है पुनरुत्थान। जब कोई भी चीज पहले से चली आ रही ट्रेडिशन वो स्टॉप होते हैं, नई चीजें चालू होती हैं, तब कुछ लोग होते हैं जो कि उन पुरानी चीजों में की जो क्वालिटीज होती है उनको सबके सामने रिप्रेजेंट करते हैं और फिर से पुरानी चीजें चलने लगती है। आपको ये सारी बात मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताना चाहूंगी। सपोज हम लोग एकदम अपना इंडियन फूड जो ट्रेडिशनल फूड हम खाते थे पहले, है ना, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फास्ट फूड का कल्चर आ गया और अब जब इम्यूनिटी की बात होती है तो हम फिर से वापस अपने ट्रेडिशनल फूड्स पे जा रहे हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल फूड है वो बहुत हेल्दी है। इस वजह से हम जल्दी से बीमार नहीं होते हैं, जल्दी से हमें कुछ होता नहीं है, और अगर कुछ हो जाता है तो हम फिर से वापस जल्दी रिकवर हो जाते हैं, है ना। तो अब हम फिर से वापस हमारे पुराने उसी फूड पर आ रहे हैं, उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, तो इसे कहते हैं रेनेसांस। रेनेसांस का मतलब यहाँ पेंटिंग में है कि हम पहले जो हमारे इंडियन पेंटिंग्स जो होती थी वो ट्रेडिशनली वर्क करते थे इंडियन पेंटर्स, और फिर बाद में धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड करने की वजह से हमने उसको मॉडर्नाइज किया, आधुनिकीकरण किया उसका, जिसकी वजह से हमारी पेंटिंग्स ज्यादा से ज्यादा बिक सके, दूसरों के टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्क किया। कंपनी स्टाइल के ड्यूरेशन में जो फॉरेन कंट्री के जितने भी पेंटर्स थे वो यहाँ आए, उनकी वजह से भी हमको अपने चेंजेस लाने पड़े, चाहे हम चाहते नहीं थे। लेकिन कुछ भी हो, हमारी जो पेंटिंग्स है वो एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो गई, हम अब उस पर वर्क नहीं कर रहे थे अब तक। लेकिन अब फिर से जब हमने उनकी ब्यूटी को जब फोकस डाला, कुछ पुराने आर्टिस्ट ने, कुछ नए आर्टिस्ट जो कि उनको फिर से लाना चाहते हैं सबने, तो हमको फिर उनकी क्वालिटीज का पता चला और अब हम फिर से उसको चालू करने लगे। जब फ्रीडम मिला था इंडिया को, उस समय तक हम कंपनी स्टाइल में वर्क करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर से जब हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट है उन लोगों ने जूनियर आर्टिस्ट को बताया और ये वर्क इस तरीके से फिर से पुरानी तरीके से चालू होने लगा। बच्चों, इसमें ये होता है कि जब पुराने आर्टिस्ट कुछ कह रहे होते हैं तो उनको जल्दी से उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते यूथ पर्सन्स, क्योंकि यूथ पर्सन्स को हर चीज में साइंटिफिकली बताना पड़ता है, साथ ही साथ में एकदम एग्जांपल्स देके उसे प्रूव करना पड़ता है। तो इस तरीके से प्रूव करने में कुछ बंगाली आर्टिस्ट का पार्टिसिपेशन था, जिन्होंने पूरी तरीके से प्रूव करके और इसको ये बताया कि हम पुरानी जो हमारी चली आ रही हम परंपरा है, ट्रेडिशन है, हम उस पर वर्कआउट करें तो हमें हमारा जो ट्रेडिशन है वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसमें आर्ट छुपा हुआ है, उसमें रियलिटी छुपी हुई है, उसमें लाइव पिक्चर्स हैं, उसमें वर्क बहुत ज्यादा मेहनत वाला है जिसकी लोग कद्र करेंगे। तो इस तरीके से कुछ बंगाली आर्टिस्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, शितेंद्रनाथ मजूमदार, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, इस तरीके से काफी सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने कि इस फील्ड में वर्क किया। उसमें से कुछ आर्टिस्ट के बारे में, उन आर्टिस्ट ने किस तरीके से वर्क किया था उनके बारे में इस चैप्टर में है, उसे हम देखेंगे। ये तो थी आपकी बैकग्राउंड ऑफ इंडियन रेनेसांस का, अब यानी पुनरुत्थान कालीन कला का। लेकिन बच्चों, ये चैप्टर 5 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक आपका 40-45% कोर्स कंप्लीट हो चुका है थ्योरी का। अब बच्चों, ये जो कोर्स एक बार हो रहा है इसको आप बहुत अच्छा नहीं माने, क्योंकि फर्स्ट टाइम का कोर्स जो होता है वो इतना मैं नहीं
मानते कि बोर्ड के एग्जाम देने के लिए इनफ होता है, क्योंकि ये तो हम मोटा मोटा एक बार कोर्स कर रहे हैं, हम एक बार चैप्टर्स को समझ रहे हैं, चैप्टर के बैक के क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन हमारे फील्ड में, ड्राइंग फील्ड में बहुत ही डीपली क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें जब तक कि हम चलनी से छाने में नहीं आए, आई मीन कि हम उसको बहुत अच्छे से फिर से वापस पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम जो डीपली क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप जितना वर्क मैं करवा रही हूँ उस वर्क को कम से कम उतना ही करते जाइए साथ साथ में, और उसको सीरियसली ले, क्योंकि जब रिवीजन होगा तो आपका अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो आपको रिवीजन में जल्दी से समझ में भी आएगा, साथ ही साथ में आप जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं उनको भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। वैसे तो मैं क्वेश्चंस के आंसर भी आपको सेंड करती जा रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा होगा कि आप खुद से पढ़ के, ये कंपलसरी नहीं है बच्चों की मैं जो आंसर आपको सेंड कर रही हूँ आप वही आंसर करें, आप अपने लेवल पे भी उन आंसर्स को और भी अच्छे ब्यूटीफुली आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। केवल राइटिंग के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, उनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, प्रेजेंटेशन है, वो और भी अच्छा कर सकते हैं आप। आपके पास बुक है, बहुत सारा टाइम है, बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं अभी, तो आप खूब अच्छी तरह से पढ़िए, वीडियो सुनिए ध्यान से, उनको देखते हुए उनकी हेल्प से, वीडियोस प्लस बुक दोनों की हेल्प से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना वर्क एकदम कंप्लीट रखिए। जिन बच्चों की कॉपी कंप्लीट नहीं होगी उन्हें बाद में बहुत दिक्कत आने वाली है, मैं पहले से ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये 12th है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।